हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूज़ माय इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर जो है लगातार हम अपने चैनल पे इस सेक्टर के जो फ्यूचर पोटेंशियल है उसको हाईलाइट कर रहे हैं और कौन से ऐसे शेयर हैं जो यहाँ पर जो है बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न जो है इस स्पेस में दे सकते हैं। हम पिछले एक वीक से लगातार जो है इस स्पेस पर वीडियो अपने चैनल पे डाल रहे हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी लेकर आए हैं जो सरकारी कंपनी है पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर ज़बरदस्त फोकस है और आने वाले समय में ये स्टॉक एक बड़ा मल्टी बैगर बन सकता है। इस शेयर को लेकर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के आउटलुक को लेकर जो है डिटेल एनालिसिस हमने इस वीडियो में किया है। आप ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिए। फ्रेंड्स, मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर जो इन्वेस्टर हैं उनको सिर्फ स्टॉक का नाम जानने में इंटरेस्ट रहता है और एनालिसिस को जानने में नहीं। फ्रेंड्स, अगर आपको स्टॉक का नाम ही चाहिए तो आपको हज़ारों ब्लॉग्स में और टीवी चैनल्स पे हज़ारों स्टॉक्स रिकमेंडेशन मिल जाएंगी। नाम जान के आप क्या कर लोगे? जब तक आपको डिटेल एनालिसिस नहीं पता होगा, उसके रिस्क फैक्टर्स नहीं पता होंगे, तब तक उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना, चाहे वो कितना ही अच्छा स्टॉक हो, सिर्फ एक लॉटरी की टिकट खरीदने जैसा है। आपको ना एंट्री एग्जिट पॉइंट का पता होगा, ना वैल्यूएशंस का पता होगा, ना उस रीजन का पता होगा जिसकी वजह से वो स्टॉक आने वाले समय में बढ़ सकता है। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें इंस्टा पर जो है फॉलो करिए और आपकी कोई भी क्वेरी हो आप जो है हमारी टीम को डायरेक्ट मैसेज करके उनसे बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इंडियन पावर सेक्टर में सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए कंपनी वाइज हमने डेटा आपके सामने शेयर किया है। लास्ट ईयर का ये डेटा है। यहाँ पे एनटीपीसी का जो रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो है लगभग 920 मेगावाट के आसपास है। अडानी ग्रुप 2595, टाटा पावर 2627 मेगावाट। हालांकि ये जो डेटा है पिछले साल का है। इस साल जो है कैपेसिटी एक्सपेंशन काफ़ी कंपनीज़ ने किया है और टोटल कैपेसिटी वाइज जो है एनटीपीसी जो है सबसे बड़ी जो है इंडिया की जो है पावर जनरेशन कंपनी है, पर इनका जो मेजॉरिटी ऑफ पोर्टफोलियो है वो थर्मल से आता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जिस कंपनी की बात आपसे कर रहे हैं वो जो है इंडिया की लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर है और 70 से ज़्यादा पावर प्लांट हैं। उनके 63,000 मेगावाट की टोटल कैपेसिटी है, जिसमें से 83% कैपेसिटी जो है थर्मल प्लांट से आती है और 2% रिन्यूएबल से। अब थर्मल का मैंने नाम लिया है तो आप नाम समझ ही गए होंगे, मैं एनटीपीसी की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, इंडिया की टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में 22% के आसपास का जो है इनका मार्केट शेयर है। दो ये सेक्टर कह सकते हैं इस पर्टिकुलर शेयर को पिछले 4-5 साल में सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। इस स्टॉक के बारे में काफ़ी मीम्स भी बनते हैं कि ये हिलता ही नहीं है। पर फ्रेंड्स, ये सिर्फ एनटीपीसी की कहानी नहीं है। अगर मैं 2-3 साल जो है पीछे जाता हूं तो सारे पावर सेक्टर का यही हालत था। इस पूरे सेक्टर में रीरेटिंग देखने को मिली है और ऐसे में एनटीपीसी का शेयर भी एक बड़ा रीरेटिंग डिजर्व करता है। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूं। फ्रेंड्स, ये जो कंपनी है ये लगातार जो है इनिशिएटिव ले रही है रिन्यूएबल एनर्जी में जो है पोर्टफोलियो को ट्रांसफॉर्म करने के लिए और 2032 तक यानी अगले 10 साल में ये अपनी जो है टोटल पावर जनरेशन का 45% जो है रिन्यूएबल एनर्जी पर जो है शिफ्ट करने का प्लान बना रहे हैं। 60 गीगावाट की भारी भरकम जो है कैपेसिटी एक्सपेंशन का इनका प्लान है। काफ़ी सारे प्लांट तो इनके ऑलरेडी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। रिन्यूएबल एनर्जी के सोलर एनर्जी पर जो फोकस है। आप फ्रेंड्स ये बात देख के चलिए डिटेल में आगे। हमने वैल्यूएशंस को एनालाइज किया है कि क्यों एनटीपीसी में जो है एक डीप वैल्यूएशन है। 135 रुपये का सीएमपी है, एक 1.35 लाख की मार्केट कैपिटल है। स्टॉक जो है टीटीएम बेसिस पे 7-8 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। 4.5% के आसपास का डिविडेंड यील्ड है। फ्रेंड्स, आप डेटा देखिए, एफआईआईज ने भी अपनी स्टेक जो है लगभग 2% के आसपास जो है फाइनेंशियल ईयर में बढ़ाई है। डीआईआईज जो है 32% के आसपास होल्ड करते हैं, जिसमें 11% से ज़्यादा की स्टेक तो एलआईसी की है। काफ़ी बड़े फंड हाउसेस का नाम है जो एनटीपीसी में स्टेक जिन्होंने इंक्रीज करी है। फ्रेंड्स, आप ये देखिए कि अदानी ग्रेन की जो मार्केट कैपिटल है 2.25 लाख करोड़ के आसपास है और वहाँ पर जो आने वाले टाइम में उनका अभी तो अगर अदानी ग्रीन्स का आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है। कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान के ऊपर ही जो इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने किए हैं उसके ऊपर ही मार्केट उनको इतने बड़े वैल्यूएशन दे रहा है। उनका भी 2030 तक जो है 50 गीगावाट तक आसपास पहुँचने का प्लान है और एनटीपीसी का भी सेम प्लान है। तो आप सोचिए कि कितनी डीप वैल्यू। ये एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है जिसके ऑलरेडी बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं और वहाँ पर हम प्रोजेक्शंस के बेस पे इतने भारी भरकम वैल्यूएशन दे रहे हैं। दो सरकारी कंपनियों को मार्केट कभी भी बड़े वैल्यूएशंस नहीं दे सकता है, पर जिस तरह से पावर सेक्टर रीरेट हो रहा है
वहाँ पर एनटीपीसी का जो शेयर है वो भी एक री रेटिंग डिजर्व करता है, क्योंकि आप ये समझ लीजिए फिलहाल तो जो ट्रेंड बना हुआ है वो ऐसा है कि जिसके शेयर के सामने भी ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल लिखा है वो बस शेयर भागे जा रहा है, चाहे उसमें वैल्यू है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसे यूफोरिया में एक टाइम होता है कि हम क्वालिटी स्टॉक को पिक करें। लगभग 6-7 स्टॉक अपने चैनल पे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो आज एनटीपीसी को हमने लिया है। आप फ्रेंड्स समझ के चलिए कि जो थर्मल पावर है आने वाले टाइम में उसको तो रिन्यूएबल पे ट्रांसफॉर्म होना ही होना है। ये ऑलरेडी एक दिग्गज कंपनी है और सरकार का जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है, यहाँ पर एनटीपीसी का भी आने वाला टाइम में रिन्यूएबल पोर्टफोलियो बढ़ना है। जिस तरह के अग्रेसिव प्लान इनके हैं और जिस तरह के वैल्यूएशन पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एक टाइम तक ही फ्रेंड ऐसा होता है जैसे अदानी पावर का स्टॉक हो गया या फिर कोई और स्टॉक हो गया जिनमें बड़ी रेटिंग देखने को मिली है। एक टाइम फ्रेंड्स ऐसा होता है कि जब न्यूज़ बेस्ड जो यूफोरिया होता है वहाँ पर स्टॉक में बड़ी जो है चाल देखने को मिलती है, पर उसके बाद वो स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से ही ट्रेड करेगा। वैसा तो नहीं हो सकता है कि अदानी ग्रीन यहाँ से और 4-5 गुना हो जाए, मार्केट कैपिटल 10 लाख करोड़ हो जाए और जो एग्जीक्यूशन है वो देखने को ही ना मिले, क्योंकि हमेशा जो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, चाहे वो इंफ्रा हो गया या पावर जनरेशन का सेक्टर हो गया, टेलीकॉम हो गया, वहाँ पर भारी भरकम कैपिटल आपको चाहिए एक्सपेंशन करने के लिए। तो यहाँ पर हमेशा ये होता है कि टारगेट्स तो प्रोजेक्शंस तो बड़े बड़े होते हैं पर एग्जीक्यूशन उस लेवल का नहीं होता है, और उस बात पर एनटीपीसी बाजी मारती है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत वेल सेटल्ड और बहुत जो है पैन इंडिया अपनी प्रेजेंस रखती है। तो जिस तरह से इनके जो है अंडर कंस्ट्रक्शन प्लांट हैं, वहाँ 2-3 साल में जो है इनका रिन्यूएबल का एनर्जी का पोर्टफोलियो यहाँ से 3-4 गुना हो जाना है, और जो आगे के प्रोजेक्शंस हैं वो लाइकली टू बी अचीवेबल है। तो आप समझिए कि सिर्फ सरकारी कंपनी होने की वजह से अगर ये कंपनी गवर्नमेंट ना होती तो आज इसकी वैल्यूएशन कम से कम 5-6-7 लाख करोड़ होती, जिस तरह के वैल्यूएशन मार्केट जो है पावर सेक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी आपके रडार पे रहनी चाहिए। इस बात को समझना है आपको कि ये कोई 1-2 महीने 6 महीने का गेम नहीं है, ये 4-5 साल की थ्योरी है। आप 4-5 साल के हिसाब से अगर एक पोर्टफोलियो ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर बैट करना चाहते हैं तो ये तो आपके पोर्टफोलियो का पार्ट बन सकता है। ये पर्टिकुलर जो कंपनी है बहुत बड़ी अंडर परफॉर्मर रही है और आने वाले टाइम में एक बड़ी री रेटिंग इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 50% के आसपास की होल्डिंग गवर्नमेंट की है, बाकी 10% एलआईसी की है, उसको भी आप गवर्नमेंट की मान सकते हैं। बाकी जो होल्डिंग है काफ़ी बड़े डीआईआई का नाम जो है एचडीएफसी, एएमसी और निप्पॉन एएमसी जैसी बड़ी एएमसीज ने इसमें स्टेक होल्ड की हुई है, और काफ़ी इन्वेस्टर्स ने पिछले कुछ टाइम में स्टेक अपनी बढ़ाई भी है। तो अगर ग्रीन एनर्जी सेक्टर में आप एक वैल्यू पिक देख रहे हैं तो एनटीपीसी आपके रेडार पर होना चाहिए। फ्रेंड्स, फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी हो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपके अपना चैनल इज माय इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।